हम एक ड्रामा करें और आपसे पूछें आपको कौन सा किरदार चाहिए, कौन सा लोगे? हीरो, हीरोइन या विलन, वैम्प, कॉमेडियन, साइड एक्टर? सब क्या बनेंगे? सब हीरो हीरोइन बनेंगे? सब हाथ खड़ा करो। सब हीरो हीरोइन बनेंगे और जिन्होंने नहीं खड़ा वो विलन? सच में? दोबारा खड़ा करो। सब हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे या कोई कोई बनेगा? सब बनेंगे? चलो आपके जी। हाँ जी, फिर सतयुग आ जाएगा। सतयुग तो आ जाएगा पर हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो आपने कोई नाटक देखा है जिसमें सारे हीरो हो? देखा है? अगर हो जाए तो देखोगे? हाँ, सारे हीरो, कोई विलन ही ना हो, देखोगे? रामायण का मजा बिना रावण के है क्या? है ना? बिना कंस के कृष्ण को कोई पूछेगा क्या? श्री कृष्ण जी की वैल्यू ही किसके कारण है? कंस ना हो तो पता ही ना चले श्री कृष्ण जी में कितनी ताकत है। रावण ना हो, राक्षस ना हो तो पता ही ना चले श्री राम में कितनी ताकत है। हमारे जीवन में भी ये रंगमंच है, समझ के चलो। ये देह अभिमान किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है वो विलन बन जाता है, जिसमें कम है वो हीरो बन जाता है। तो हमारे जीवन में आसपास देखना, हर एक के जीवन में कोई ना कोई विलन तो है जो तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है, टेंशन देता रहता है। कुछ करता है तो यहां भी सब हिलने लग जाता है सबके जीवन में। सारे हीरो तो नहीं है किसी के जीवन। सबके जीवन में कोई ना कोई विलन है, कोई साइड एक्टर है। कुछ नहीं बोलते, कुछ करते नहीं ज्यादा, कुछ हाँ में हाँ मिला देंगे, ठीक है। बहुत होते हैं साइड एक्टर। हीरो एक होता है, विलन भी एक आधा ही होता है, कॉमेडियन भी होते हैं, ऐसे ही हंसाते रहते हैं। सबके जीवन में होता है। पर हमारी क्या इच्छा होती है? हमारे घर में सारे हीरो बन जाए। जैसा मैं सोचता हूं ना वैसे ही सोचने लग जाए, है ना? हम यही चाहते हैं ना। जैसा मैं करता हूं ना वैसा ये क्यों नहीं करता है? जब मैं कर सकता हूं ये क्यों नहीं करता है ना? यही चाहते हो ना सब ऐसे ही करें, है ना? एक ऑफिस में सारे ऑफिसर बन जाएं, पानी कौन लेकर आएगा? पियोन ही ना हो, क्या करोगे? पुरानी कहावत है, मैं भी रानी तू भी रानी, फिर कौन भरेगा घर का पानी? फिर सारे एक जैसे दिमाग वाले हो जाएं, सारे अक्लमंद हो जाएं तो क्या होगा? मजे नहीं आएंगे, काम नहीं होंगे। तो इस दुनिया में समझ के चलो, जो भी आपके आसपास है उन सब का वो रोल है। कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है, कोई वैम्प है, कोई कॉमेडियन है, कोई साइड एक्टर है। सबको हीरो मत बनाओ। इस रंगमंच की शोभा है वो विलन नहीं है। वो आपका महत्व बताते। वो ना हो तो आपको कौन पूछे? वही कर लेगा सारा काम, आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर उनके कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विलन नहीं है, वो हमारे टीचर हैं, टेस्ट करते हैं, हमें अनुभवी बनाते हैं, हमारी महिमा बढ़ाते हैं। और कौन सी स्टोरी सुनाओगे आप आगे चलकर? विघ्न आया तो मैंने ये किया, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या सुनाओगे? यही सुनाते हैं ना कहानियों में भी, उन्होंने ये आया और ये कर दिया। कुछ हुआ ही नहीं तो कहानी क्या सुनाओगे? महात्मा गांधी जी हो, महात्मा बुद्ध हो, उनके जीवन में कुछ घटना दुर्घटना
नहीं हो तो क्या कहानी सुनाओगे? इसलिए अपने जीवन में जो विलन है, जो वैम्प है, उनके प्रति बस ये समझ लो कि ये है। विलन से उम्मीद मत करो कि वो हीरो की तरह पाठ करे, है ना। किसी के बोल ही ऐसे हैं, तेज ही बोलते, समझ लो ये विलन है। लेकिन आप क्या हो? आप क्या हो? ऐसा तो नहीं विलन के साथ रहते रहते हम भी, होता है ऐसा, होता है ना। उसने एक सुनाया, मैं तो, फिर आप तो बड़े विलन हो गए। हीरो कैसे बनोगे, है ना? बड़े विलन हो गए ना। हीरो कौन है? तो सदा सही मार्ग पर चले। विलन चाहे कितने भी आए, दुर्घटनाएं चाहे कितनी भी हों, पर हम सदा हीरो रहे। गलत का साथ ना दें, गलत कर्म ना करें। अगर कर दिया तो आप विलन बन जाओगे, और विलन का अंत में क्या होता है? नाश होता है, या परेशान रहता है, वो दुखी रहता है, दुखी करता है। जीवन के दुखों का कारण ये है कि हम प्रभावित हो जाते हैं, हम भी विलन बन जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। विलन बनने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, महाभारत में एक इंसिडेंट आता है। महाभारत भी कथा है, बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं एक बारी कर्ण ने श्री कृष्ण जी के सामने अपनी दुख रोना रोने लगा। क्या कहता है? कहता है श्री कृष्ण जी ने कहा, तुझे पता था दुर्योधन गलत है, फिर भी उसका साथ दिया, क्यों? कहते क्यों ना दो साथ, क्यों ना दो साथ? भाई मेरे जीवन के अंदर बचपन से लेकर अब तक सबने मुझे पीछे किया है, इसने मुझे आगे बढ़ाया है। पैदा होते मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो गुरु ने भी कह दिया कि तू क्षत्रिय नहीं है, तू सूत पुत्र है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, विद्या नहीं दूंगा, उसने भी धिक्कार दिया। शादी करने लगा तो द्रौपदी ने भी कह दिया मैं नहीं शादी करूंगी। ये दुर्योधन है, इसने मुझे पूछा है, क्यों ना दूं मैं इसका साथ? परेशानियों से ग्रस्त होकर हम गलत की तरफ चले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा फिर मेरी कथा भी सुन ले। अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे मारने की साजिशें शुरू हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ? कारावास में हुआ। जन्म लेते मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। अभी तो पालने में ही था। मेरे खुद के मामा ने इतने सारे राक्षस भेज दिए, पर वो कभी गलत राह पर चले नहीं। परिस्थितियां, विलन, परेशानियां हमें पक्का बनाने आती हैं, हमें टेस्ट करने आती हैं। फेल हो जाते हैं, उनका साथ देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इंसान अपने गलत कर्मों से दुखी होता है, दूसरे के गलत कर्म से नहीं। और वो दूसरे जो गलत कर्म होते हैं वो दूसरों के प्रभाव में आकर होते हैं। दूसरों की चीज को जब अपना बनाते, एक बात पक्का नोट कर लो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पतन की जड़ है। आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल होता है, कमजोर हो जाते हो, गिर जाते हो, परेशान हो जाते हो, उसका सबसे मूल कारण है ये तीन। पर चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना। पर दर्शन, दूसरों को देखते रहना क्या कर रहा है वो। और परमत पे चलना, दूसरों की सलाह पर चलते रहते हैं। एक कहानी सुनाती हूं आपको। दो ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण, रास्ते से जा रहे थे। एक नदी पड़ी, नदी के बाहर एक स्त्री थी, उसे भी नदी पार करना था।
उसने 2-3 दफा ट्राई किया पर नदी पार नहीं हो पाई उससे। उसने इन दोनों ब्राह्मणों को देखा और कहा कि मैं उस पार जाना चाहती हूँ, मेरा घर वहां है, आप मेरी मदद करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा ये तो स्त्री है, पराई स्त्री को तो हमें हाथ लगाना पाप है। तो एक ब्राह्मण ने तो सोच लिया मैं तो नहीं करूंगा। दूसरे ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मदद करनी चाहिए। उसने उसकी मदद की, उसको पकड़ के नदी पार करा दी। वो पार करा रहा था ना, वो जो पहला वाला था उसको तीखी नजर से देख रहा था। उसके बाद तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी, भाइयों से बात ही ना करे। दोनों चल रहे हैं, स्त्री को छोड़ दिया, चलते जा रहे, बात ही ना करे वो। उसने क्या हुआ, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बात नहीं कर रहे तुम मुझसे। कहते क्या बात करूं, तूने तो क्या कर दिया, हमारी मर्यादाओं का भंग कर दिया, पराई स्त्री को हाथ लगा दिया। कहता है उसको छोड़े 2 घंटे हो गए मुझे, तूने अब तक पकड़ के रखा है। मैं तो भूल गया छोड़ के, और तूने अब तक पकड़ के रखा है। तो मर्यादा को भंग किसने ज्यादा किया? हम ऐसे ही करते हैं। दूसरा गलती करता है और हम सोचते रहते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, वो ये नहीं करता। ऐसे ही पकड़ के रखते हैं, करते हैं ना। पर चिंतन, पर दर्शन। बच्चे भी जब पढ़ते हैं ना और दूसरे को देखने लग जाएं, उसने कितना किया है, तो क्या होता है, अपनी पढ़ाई छूट जाती है। जब दूसरों को देखते हैं तो स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत भूल जाते हैं। हीरो से क्या बन जाते हैं? विलन बन जाते हैं। जीरो तो बनना है आपको, क्योंकि जीरो बनना ही हीरो बनने का तरीका है। जीरो है आत्मा और ये है हमारा रोल, हम है सोल, ये है हमारा रोल। जितना याद रखोगे हम जीरो हैं, जीरो यानी बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा, उतने हीरो बन जाओगे। जब मुसीबत आए बस एक काम करना, जीरो बन जाना। तुरंत याद आएगा मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मैं कौन, मेरा कौन। शक्ति आ जाएगी, परिस्थितियों को पार कर लोगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक और घटना सुनाती हूं, मजेदार घटना, सुनेंगे? सृष्टि रंगमंच है, रंगमंच तो है। ऐसे ही एक रामलीला चल रही थी एक जगह। अब रामलीला में सबको अपना अपना किरदार मिलता है। एक भाई के मजे हो गए, उसे 2-2 किरदार मिले। तो क्या बोलता है वो, उसको डायरेक्टर उसे, तुझे क्या करना है, पहले तो राम की सेना में जाना, वानर बन जाना और रावण की सेना के साथ युद्ध करना, फिर वहां मर जाना, फिर रावण की सेना में चले जाना, फिर वहां युद्ध करना। ये तो सहज है, डबल पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसने वही किया। पहले राम की सेना में गया, रावण की सेना के साथ युद्ध किया, फिर मर गया, फिर रावण की सेना में चला गया। अब रावण की सेना में जैसे ही गया, चारों तरफ से जूते पत्थर सब कुछ मारने लगे। रामलीला चौपट हो गई। क्या हुआ, क्या किया? हाँ, सुबह वालों ने अगर सुना क्या किया, वो कब कॉस्ट्यूम बदलना ही भूल गया, वही कपड़े पहन के वहां चला गया और रामलीला
हमारी जीवन लीला में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कॉस्ट्यूम बदलना भूल जाते हैं। घर का कॉस्ट्यूम ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस का कॉस्ट्यूम घर ले जाते हैं। ऐसे ही होता है, कई बार होता है, बहुतों के साथ होता है। तो फिर जीवन में ऐसे ही चलता है ना। समझो सासू माँ से झगड़ा हो गया, वही कॉस्ट्यूम पहनकर पतिदेव के पास चले गए। पतिदेव से झगड़ा हो गया, वही कॉस्ट्यूम पहन के सासू माँ के पास चले गए। हुआ क्या? घर में रामलीला हो जाएगी ना। कुछ तो होगा। ऐसे ही करते हैं ना, इधर का गुस्सा उधर, उधर का गुस्सा उधर, ये करते रहते हैं हम। कॉस्ट्यूम उतारना भूल जाते हैं इस दुनिया में। जिसको ये जैसा मेरा रोल है वैसा कॉस्ट्यूम पहनना आता है। हम सबको बहुत सारे एक ही जन्म में रोल मिलते हैं। कभी हम किसी के पापा बनते हैं, कभी किसी के बेटे बनते हैं, कभी किसी के भाई बनते हैं, कभी किसी के पति बनते हैं ना। कभी किसी की फ्रेंड भी बनते हैं, कभी किसी के ऑफिसर भी बनते हैं। पर अलग अलग जगह पर हमारा रोल अलग अलग है। पर अगर एक के साथ दूसरे को बदलना भूल गए, वही कॉस्ट्यूम पहनकर चले गए, जिस व्यक्ति को ये आर्ट आ गई, अब मैं क्या हूं, अगर नहीं बदला है ना कॉस्ट्यूम, उसकी निशानी बताती हूं। टेंशन हो जाएगी, यहां ना परेशानी शुरू हो जाएगी। परेशानी हो गई है, इसका मतलब क्या है? क्या नहीं उतारा है हमने? कॉस्ट्यूम नहीं उतारा, वही पहनकर आ गए हैं। तो एक काम करना, टेंशन के आगे ए लगा देना। क्या लगा देना? तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन देंगे, चेक करेंगे, चेंज करेंगे और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मेजॉरिटी प्रॉब्लम यही है। जिस व्यक्ति को जितनी स्पीड से कॉस्ट्यूम बदलना आता है, ये आर्ट है, वो उतना सक्सेसफुल है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि अच्छे पैसे आ रहे हैं, धन आ रहा है, आपका अच्छा धंधा चल रहा है, नहीं। जीवन में सफलता खुशी। अगर खुशी है तो सक्सेस है। अगर खुशी नहीं है तो सब कुछ पाते हुए भी सक्सेस नहीं है, सफलता नहीं है। जीवन में सफलता प्रसन्नता से आती है, और प्रसन्नता कब आती है? जब हमें सब कुछ मिलता है, सुख भी, शांति भी, आनंद भी, प्रेम भी। और उसके ये तरीके बहुत अच्छे हैं जो भगवान ने हमें सिखाए हैं। तो इस विधि से इस सिद्धि को प्राप्त करो। ये विधियां हैं, कर सकते हैं सभी। कॉस्ट्यूम बदल सकते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। बदलते जाओ, सक्सेस मिलती जाएगी। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ट्राई करके देखना, आपको मजे आ जाएंगे। और दूसरी चीज जो पहले बताई, जीरो बनना सीख जाओ। एक बात पक्का बता रही हूं, जो जितना जीरो बनना जानता है, इस दुनिया में आप अपने आप हीरो बन जाओगे। सबकी नजर आप पर है, ध्यान रखना। जो हीरो है उसको सब देख रहे हैं। अगर आप ये समझ के चलो, मैं जीरो हूं, हीरो पार्ट मिला हुआ है, तो सब लोग आपको फॉलो करेंगे। हीरो को क्या करते हैं? उसकी ड्रेस मेरी जैसी हो, उसका हेयर स्टाइल मेरा वैसा ही हो जैसे उसमें साड़ी पहनी हुई थी, उसने सूट पहना हुआ था। ऐसे करते हैं ना, कॉपी करते हैं ना उसे। तो आपको सब कॉपी करने लगेंगे। उसके लिए बस एक ही काम करना है। क्या करना है? जीरो। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। जितना याद है, जितना पक्का है, शक्ति आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी, आपके कर्म सहज हो जाएंगे और सब आपको कॉपी करेंगे। करके देखना। जितना जीरो
उतना हीरो। आपको अपने कर्मों में आनंद आने लग जाएगा, है ना? कर्मों में आनंद लग जाएगा। ये जीवन, कई बार हम इसकी कीमत को नहीं समझते, इसलिए साधारण काम करते रहते हैं। कोरोना पीरियड में जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको पता है श्वासों की कितनी कीमत है। श्वासों की कितनी कीमत है सिकंदर से पूछो, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया पर अपने जीवन में अपनी श्वासों से हार गया। अंत समय में भी वो कह रहा था मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, देख नहीं पाया, यूनान नहीं पहुंच पाया क्योंकि श्वासें ही कम थी। उसने खुद कहा लिख देना मेरी कब्र पर कि मैं सारी दुनिया को तो जीत गया पर अपनी जीवन से नहीं जीत पाया। जीवन की कीमत को पहचानना और बढ़ाना हमारे हाथ में है।